श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, श्री विजय कुमार चौधरी जी जिंदाबाद, श्री संजय झा जी जिंदाबाद, श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद। आप सभी साथियों से आग्रह है कि कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कर ले और अपने लोकप्रिय नेता को भाषण सुनने की कृपा करें। साथियों, हम लोगों का लोकप्रिय नेता, जंगल राज से मुक्ति दिलाने वाले हमारे नेता श्री आनंद मोहन श्री नीतीश कुमार जी यहां पहुंच चुके हैं। इनके स्वागत में जोरदार ताली बजाइए। साथ ही हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री संजय कुमार झा जी, श्री रत्नेश सदा जी यहां पहुंच चुके हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सभा को आगे बढ़ाते हुए इस ऐतिहासिक महाविद्यालय के प्रांगण में जब हमारे मुख्यमंत्री का जब से मुख्यमंत्री बने हैं अनेकों बार इस महाविद्यालय में आए हैं। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी के साथी सिपाही और यहाँ के सीतामढ़ी जिला जदयू अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुशवाहा जी से आग्रह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चादर से स्वागत करें। ताली बजाइए। अब सर आप स्वागत कीजिए। अब हम सब के बेल संघ के नेता, जन जन के हृदयों की धड़कन, पूर्व जिला अध्यक्ष और शिवहर जिला के विधानसभा प्रभारी जदयू श्री राणा रणधीर सिंह चौहान उनका स्वागत करेंगे। श्री खालिद अनवर साहब जी, हाँ, अब हमारे राणा रणधीर सिंह चौहान साहब आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी को स्वागत करेंगे। हाँ, संजय जी को। हमारे मंत्री, लोकप्रिय अभिसांसद श्री संजय झा जी को हमारे राणा रणधीर सिंह चौहान जी स्वागत करेंगे। अब श्री खालिद अनवर साहब जो विधान परिषद के सदस्य हैं, शिवहर लोकसभा के प्रभारी हैं, लगातार क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को बीच में घूमकर एक नया जागरण पैदा किए हैं। उनसे आग्रह है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करें। अरे फूल माला, अरे माला दिया, अरे माला दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम श्री राणा रणधीर सिंह चौहान जी से आग्रह है कि 2 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में स्वागत भाषण करें। बेलसंड के इस पवित्र धरती पर आयोजित लोकतंत्र के महाभारत के लिए आयोजित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और जनतांत्रिक गठबंधन के नेता आदरणीय जीके झा जी, संचालन कर रहे प्रखंड अध्यक्ष राम प्रवेश भगत जी, सहयोग कर रहे वरिष्ठ नेता अरुण जी और मंच पर विराजमान देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े समाजवादी नेता, सेकुलर नेता और ईमानदार नेता, गरीबों, किसानों, नौजवानों की आवाज बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित
जनतांत्रिक गठबंधन के चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, जीतन राम मांझी जी, पारस जी, पांचों गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चल रहे, उनके आंख और कान बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, संजय झा जी और हमारे माननीय मंत्री भाई रत्नेश सादा जी, मंचा सिंह, सम्मानित नेता, हम आपकी ओर से, अपनी ओर से और श्रीमती सुनीता सिंह चौहान की ओर से अपने माननीय नेता, उनके सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। आज हम भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बेलसंड के मुरझाए, प्रताड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा क्षेत्र को आपने जो मुस्कान में बदलने के लिए जो काम किया अपने काल में, इसके लिए आज हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम कोई मांग नहीं रखते। यह वही स्टेडियम है जहां आप चुनाव में आते थे और आपके आदेश पर यह स्टेडियम बना। बगल में जगन्नाथ सिंह डिग्री महाविद्यालय, आपका आदेश हो चुका है, अभी भव्य बिल्डिंग बनना बाकी है। आपने बेलसंड को बागमती से प्रताड़ित पूरे बेलसंड को आपने पुल से, रोड से सजा दिया है। बेलसंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल दिया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया है। 3 चीज बचा हुआ है, आपका आदेश हो चुका है। जगन्नाथ कॉलेज का भव्य बिल्डिंग, पचनौर और डुमरा ननौरा के सामने बागमती का पुल, परसौनी में पुरानी बागमती का पुल आप घोषित कर चुके हैं। आपका आशीर्वाद है, बनेगा। अब मैं अपने मालिकों से निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं बेलसंड कहां था और हमारे नेता कहां ला करके मुरझाए बेलसंड को मुस्कान में बदलने का काम किया है। उनका उम्मीदवार लवली आनंद जी हैं। बड़ी विश्वास से आपके बीच लवली आनंद जी को उम्मीदवार बनाए हैं। हम इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। वर्षों से लोगों की जो मंशा थी, कार्यकर्ताओं की भावना के अनुकूल आपने लवली आनंद को उम्मीदवार बना करके अपने फौज, अपने सिपाहियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसके लिए हम धन्यवाद तो देते ही हैं और आपके प्रति स्नेह प्यार रखने वाले से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि 25 तारीख को जो लोकतंत्र के महाभारत में के नायिका के रूप में लवली आनंद जी आई हैं, तीर छाप के सामने बटन दबा करके और दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपका हाथ उठा के समर्थन चाहते हैं। आप अपना समर्थन हाथ उठा के ताली बजा करके दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शिवहर के युवकों के दिल जीतने वाले श्री अंशुमन आनंद जी से आग्रह है कि 2 मिनट में अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री जी, विजय चौधरी जी, संजय झा जी, लवली आनंद जी और यहाँ आए सभी भाइयों बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मैं आप लोगों को, मैं शिवहर की धरती का नमन करता हूं, जिसने लगातार हमारा इतने सालों से साथ दिया और मां भी लगातार आप लोगों के सुख दुख में पिता के अनुपस्थिति में आते जाते रही। एक तरफ कोर्ट कचहरी संभाला, हमारी परवरिश संभाली। मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूं कि मां भी झांसी की रानी की तरह पीठ पे 3-3 बच्चा बांध के अकेले इस न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किए हैं। आज सब लोग जान रहे हैं कि एक तरफ ऐसे लालची और लोभी लोग हैं जिन्हें पास से हमें देखने का मौका मिला
तो हमें ये समझ में आया कि किन लोगों के खिलाफ हमारे पिता और मुख्यमंत्री जी का संघर्ष रहा था। ऐसे लोग हैं जो हमारे भगवानों को सम्मान नहीं दे सकते, तो ये जनता को क्या सम्मान देने का काम करेंगे। जातिवाद फैलाने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जाता है जिस पार्टी में। हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करने आए हैं। और हमने ये कहावत काफी कम उम्र में सुनी थी कि पाते हैं सम्मान तपोबल से बोतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मैं मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, जो समाज के अंतिम जन की आवाज बन के उभरे हैं। इस सरकार में कैसे दलित महादलित टोलों में सरकार की योजनाएं पहुंचे, उस पे काम हुआ है। कैसे ग्रामीण इलाकों को सशक्त बनाना है, उस पर काम किया गया है। चाहे वो नल जल योजना हो या रोडों के सौंदर्यीकरण का काम हो, उस पर लगातार इस सरकार ने काम किया है। और मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा क्योंकि हमारी भी उम्र कम थी और यहां से हम लोग जगह जगह जहां पे भी जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें अपने पिता के समय के कहानियां सुनने को मिलती हैं। और उन्हें भी ज्यादा समय नहीं मिला था, केवल 2.5 साल का कार्यकाल था। लेकिन मैं आप लोगों को यह वादा करता हूं कि जिस तरह देश भर में उनका और हम लोगों का नाम है, क्योंकि हम लोग अपने स्तर से इतना जितना भी संभव हुआ इतने समय में करते आए और आगे भी, चाहे वो रीगा चीनी मिल का काम हो या पुलों के निर्माण का काम हो या फिर पास में पुनौरा धाम का काम हो, हम करने का काम करेंगे। केवल इतना मैं आप लोगों को कहूंगा कि आज जब मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक हो गए हैं तो लोगों में बौखलाहट है, इनमें डर है। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि इनमें किस बात का डर है। तो ये जो डर है, मैं इन लोगों को कह दूं कि ये डर आप बरकरार रखिए, क्योंकि आगे आगामी लोकसभा और विधानसभा में बिहार की जनता आपको जवाब देने का काम करेगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी अंशुमन आनंद जी को। अब शिवहर के विधायक श्री चेतन आनंद जी से आग्रह है, सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर सम्मानित मंच कहकर अपनी बात को 2 मिनट में रखेंगे। श्री चेतन आनंद जी, जरा जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, हमारे गार्जियन विजय चौधरी जी, हमारे गार्जियन संजय झा जी, रत्नेश सदा जी, और जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारी माँ यहाँ की जो प्रत्याशी हैं लवली आनंद जी, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं समय को देखते हुए, लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि जब हम, आपको पता है कि किस परिस्थिति में आज आपके बीच में है। लोग पूछते हैं जगह जगह जब हम जाते हैं कि आप कौन से जगह के विधायक हैं, तो हम उनको बोलते हैं हम आरजेडी के बागी विधायक हैं। और बागी विधायक हो करके यहां पर जो है आरजेडी का जड़ से उसको खत्म करने के लिए हम संकल्प उठा लिए हैं। और कि होता क्या है, मेरा भाई अभी अंशुमन बोल रहा था, सही बात है कि हमने उस जगह को बड़े करीब से देखा है। हमने देखा है कि वो लोग क्या चाहते थे। 2 साल की सत्ता आई नहीं कि लूटना शुरू कर दिया। किस तरीके से जो है हर डिपार्टमेंट में घुसखोरी चालू हो गई थी, और हम देख रहे थे, पास रह करके देख रहे थे कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है, वो कैसे किया जाता है, वो इन लोगों ने साफ तौर पे दिखा दिया था। यही कारण है कि आप लोगों के लिए, जनता के लिए, शिवहर के लिए, बिहार के लिए हमने ये फैसला लिया कि जब हमें वोटिंग करने का समय आया तो हम उस पक्ष में से इस पक्ष में उठ करके आ गए। हमने देखा कि बिहार के लिए नीतीश कुमार जी और देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने अपना एक वोट जो है वो सरकार को देने का काम किया है। और मुझे कोई परवाह नहीं है
मुझे ये परवाह नहीं है कि आगे चल करके मेरा मेंबरशिप रहता है या नहीं रहता है। शेर का बच्चा हूं, डरता नहीं हूं। और आज ये बात मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं कि शिवहर को भी विकास के लिए आज आनंद मोहन जी जैसे पूर्व सांसद आपको मिलेंगे, लवली आनंद जी जैसी सांसद मिलेंगी, और हम आपके विधायक शिवहर से जो है वो आपके साथ हैं। लोग कहते हैं ऑफर की बात, हम लोग साबुनों के ऑफर को देखते थे कि मतलब 2 साबुन पे जो है 1 साबुन मुफ्त मिलता है, लेकिन हमारे साथ क्या ऑफर है? हमारे साथ ऑफर है कि आप 1 सांसद चुनिए तो आपको 1 विधायक मुफ्त, आपको 1 पूर्व सांसद मुफ्त, मतलब 1 के साथ 2 फ्री। ऐसा कहीं ऑफर देखे हैं? तो आप लोग सोचिए, ये ऑफर बहुत जरूरी है शिवहर के त्वरित विकास के लिए भी। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आप अगर यहां पर तीर का बटन दबाएंगे तो ऊपर कमल खिलेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तीर दबाइए और इतना तीर का बौछार होना चाहिए कि लालटेन जो है वो बुझ ही नहीं जाए, उसका चकनाचूर हो जाए। बस इतना ही कह करके अपनी बात को हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन आनंद जी। अवश्य इस बार लालटेन चकनाचूर होना ही होना है। अब हम शिवहर के लोकसभा प्रभारी और विधान परिषद सदस्य श्री खालिद अनवर साहब से आग्रह है जो अपना बात को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, समाजवादी नजरियात को जीने वाले, बरतने वाले और बिहार में सब कुछ करने वाले हम सब के नेता श्री नीतीश कुमार जी, और यहां मौजूद जनता दल यूनाइटेड के महासचिव जनरल सेक्रेटरी श्री संजय झा जी, और बिहार के माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, बिहार ही के माननीय मंत्री श्री रत्नेश सदा जी, और यहां सभी पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी के आए हुए सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, लोक जनशक्ति पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो इधर बैठे हैं और सभी कार्यकर्ता और सभी एनडीए गठबंधन के जितने कार्यकर्ता नेता आए हैं, सभी लोगों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जोरदार अभिवादन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जनता दल यूनाइटेड की जो प्रत्याशी हैं, एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी, आपकी जीत यकीनी है। और हम लोग देख रहे हैं घूम करके जो प्यार श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे जो उन्होंने काम किया है, उनके नाम पे जो प्यार मिल रहा है, जीत यकीनी है। लोग जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के 13 करोड़ लोगों के दिलों पे राज करने वाले श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के 13 करोड़ लोगों को अपना परिवार बनाया है। उन्होंने अपने आप को लुटा करके, मिटा करके बिहार को, हमें और आपको बनाने की कोशिश की है। लेकिन हमारे अपोजिशन में है जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और उसके जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने बिहार को लूट करके अपने परिवार को बनाया है। अब वक्त आ गया हमको ये बताने का कि जो 13 करोड़ लोगों के लिए, जो महिलाओं के लिए, जो नौजवानों के लिए, जो किसानों के लिए, जो बूढ़ों के लिए, जो सब के लिए जीते हैं, हम बिहार के 13 करोड़ लोग उनके लिए जीने को तैयार हैं, उनके लिए वोट करने को तैयार हैं। इसी बातों से, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हम लोग एक साथ मिलकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की कैंडिडेट, एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी को वोट देकर के कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्री रत्नेश सदा जी से आग्रह है कि आए और अपनी विचार को रखें। आज चुनावी सभा के मंच के संचालन कर रहे संचालक महोदय, मंच पर उपस्थित हमारे बिहार के हमारे गार्जियन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, मंच पर उपस्थित जल संसाधन मंत्री विजय बाबू, राज्यसभा सांसद
संजय बाबू और शिवहर के विधायक चेतन आनंद जी और यहाँ के उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी, यहाँ के प्रभारी भाई खालिद अनवर साहब एवं तमाम उपस्थित इस कार्यक्रम माता बहनों नौजवान सभी को मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भाइयों, नीतीश कुमार का विजन आप जानते होंगे, जब 2005 में गद्दी पर आए तो सर्वप्रथम महिला आरक्षण देकर के SC/ST समाज को आरक्षण देकर के राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया। इन्होंने महादलित समाज SC/ST समाज के महिलाओं को मुखिया, सरपंच समिति, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महादलित को बच्चों को शिक्षित करने के लिए टोला स्वयंसेवक को बहाल किया और उस टोला स्वयंसेवक को डबल मानदेय दे करके आज उनके परिवार को खुशहाल करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार की कल्याणकारी योजना के लिए इन्होंने विकास मित्र का बहाल किया और इन्होंने विकास मित्र बहाल करके उनको डबल वेतन देने का काम किया। भाइयों, आप हमेशा सचेत रहें। इस बीच में कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं जहां हम NDA को हरा देंगे, लेकिन हम पूरे बिहार भ्रमण किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, SC/ST समाज, अति पिछड़ा के समाज आपके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुस्लिम समाज की बात करते हैं विपक्ष के लोग। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में आए तो हज भवन बनाने का काम किया, हज में हज यात्री को सब्सिडी देने का काम किया, आपसी भाईचारा बिगड़ रहा था, उसके लिए कब्रिस्तान 10,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच पूर्व मंत्री, राज्यसभा सदस्य, मृदुभाषी, नीति निर्धारक, मिथिला के बेटा आदरणीय श्री संजय झा जी से आग्रह है कि अपना विचार व्यक्त करें और जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। हम लोगों के नेता, अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी, मंच पे बैठे हुए माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी, आपके विधायक शिवहर के हमारे साथी चेतन आनंद जी, राणा रणधीर सिंह जी, हमारे MLC जो चुनाव प्रभारी भी हैं यहाँ के खालिद अनवर साहब, सत्येंद्र कुशवाहा जी जो जिला के अध्यक्ष हैं सीतामढ़ी के, जितने सारे साथी मंच पे NDA के बैठे हुए हैं। इतनी गर्मी में आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज तो काफी गर्मी है, सुनने के लिए आए हैं। मैं एक ही दो बात आपके बीच में रख करके, हम लोग के तरफ चुनाव खत्म हो गया, हम लोग अपना वोट डाल दिए। 7 तारीख को चुनाव था, मधुबनी के झंझारपुर में मेरा जो पार्लियामेंट है वहां पड़ता है, रत्नेश सदा जी के एरिया में भी हो गया, पूरा कोसी में। आज जो हम लोग माहौल देखे, तो एक तो लोगों को पता है कि देश में किसकी सरकार बनानी है, किनको प्रधानमंत्री बनाना है, और एक तरफा वोट निकल करके जो चुनाव हुआ है पूर्णिया में, कोसी में, मिथिला के क्षेत्र में, एक तरफा वोट निकल करके NDA के पक्ष में लोगों ने जाकर के दिया। और खास करके नीतीश कुमार जी का एक काम है, यहां से हमारी प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि 18 साल में बहुत सारा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। कभी इतिहास लिखा जाएगा तो कितना खंड में किताब लिखना पड़ेगा, इनके एक एक काम पर एक एक किताब लिखा जा सकता है। लेकिन एक काम जो मुख्यमंत्री जी का है वो है महिला सशक्तिकरण। ये 18 साल की कहानी है, सारे साथी बैठे हुए हैं, ध्यान से याद कीजिएगा कि 18 साल पहले कितनी महिला मुखिया बनती थी, कितनी जिला परिषद बनती थी, कितनी वार्ड सदस्य बनती थी, कितनी बेटी निकल करके स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, कितनी महिला पुलिस में नौकरी करने जाती थी, कितनी टीचर बनती थी, पक्ष में वोट देने के लिए निकलती हैं।
और यहां तो हमारी महिला कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री जी ने श्रीमती लवली आनंद जी को यहां से खड़ा किया है। तो मैं तो एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपके पास आया हूं कि जो 25 तारीख को चुनाव है, हमारे साथी चेतन आनंद जी ने कहा कि यहां तीर का बटन दबाइए और दिल्ली में कमल खिल जाएगा, मतलब सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे। तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि 25 तारीख को तीर का बटन दबा के जो एनडीए की प्रत्याशी है, नरेंद्र मोदी जी की प्रत्याशी है, नीतीश कुमार जी की प्रत्याशी है, चिराग पासवान जी के प्रत्याशी है, श्रीमती लवली आनंद जी को वोट देके जिताइए। अगर मुख्यमंत्री जी का काम का बात करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं यही आग्रह निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यसभा सांसद जी महोदय को। अब हम उस शख्स को बुला रहे हैं जिनका इस चंदौली से लगाव भी है। बेलसन के विकास में और चंदौली के इस महाविद्यालय के विकास में माननीय मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। आदरणीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से मेरा आग्रह है कि वे आए और अपनी विचार को व्यक्त करें। विजय चौधरी जिंदाबाद, अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। हमारे नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहां शिवहर से, जिसमें बेलसंड भी आता है, एनडीए के लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती लवली आनंद जी, हमारे साथी मंत्री रत्नेश सदा जी और पूर्व मंत्री और सांसद श्री संजय झा जी, यहां मंच पर उपस्थित विधायक चेतन आनंद जी, पूर्व विधायक राणा रणधीर जी और यहाँ विराजे सभी एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण और नेतागण और इस सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, अभी आप सब जानते हैं कि आधे बिहार में चुनाव हो चुका है, यानी 40 में से 19 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो चुका है, 21 में होना बाकी है, मतलब आधा आधी पर हम लोग आज आपसे बात कर रहे हैं। और जहां आधे में चुनाव हुआ है, अभी संजय झा जी बता रहे थे, हम भी अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुआ है उसमें अपना वोट गिरा के समस्तीपुर, उजियारपुर इन इलाकों से आपके बीच अपने नेता मुख्यमंत्री जी के साथ यह बताने भी आए हैं कि भाई चारों तरफ एनडीए की जबरदस्त हवा है। और शिवहर और बेलसंड का तो पहले से ही अलग इतिहास रहा है साथियों, और बेलसंड में तो हम आते जाते रहे और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो बेलसंड के लोगों के भलाई के लिए आज से 12-14 साल पहले सिंचाई मंत्री के रूप में आके हम लोगों ने यहाँ पर अनेक काम कराया था। तो हम तो आपसे यही गुजारिश करने आए हैं कि आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत के विकास का डंका बज रहा है, और उसी तरीके से पूरे देश में बिहार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है उसका डंका पूरे देश में बज रहा है। और आज ये दोनों आपको साथ कहने आए हैं कि भाई हमारे उम्मीदवार लवली आनंद जी हैं, इनका तो मुख्यमंत्री जी का तो एक एक काम होता है जो सारे प्रदेश बाद में उसका अनुकरण करते हैं साथियों। अभी जातीय गणना मुख्यमंत्री जी ने करा दी, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाई थी किसी सरकार ने, और आज इतनी सफलतापूर्वक हुआ। हर जात की वास्तविक संख्या गिनती कर ली गई और उनकी गिनती के हिसाब से जो दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े सभी का आरक्षण की सीमा भी बढ़ा दीजिए, कोई सोचता नहीं था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं, ऊंची जातियों के लिए भी समझिए कि ये पहली दफा
इन्होंने आकलन करवाया है आर्थिक स्थिति का कि 25% इसमें भी अत्यंत गरीब परिवार के हैं, और बिहार के जो 94 लाख गरीब परिवार हैं उनके लिए भी इन्होंने योजना चलाकर सबके आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। तो भाई हम तो यही कहने आए हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए और बिहार को नीतीश कुमार जी का सफल और सक्षम नेतृत्व की मजबूती देने के लिए आप लोग आने वाले चुनाव में तीर छाप को मदद करिए और लवली आनंद जी को विजय बनाइए। एक मजबूत नेत्री आपके क्षेत्र में आएंगे, आप लोग को अनुभव है, हर तरीके से अनुभव है। इसी गुजारिश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई इस मंच के ओर से और इस गांव के ओर से, चंदौली गांव के ओर से। अब हम लोगों के नेता, उम्मीदवार और पूर्व सांसद श्रीमती लवली आनंद जी माननीय मुख्यमंत्री जी को साल से सम्मानित करेंगी। इसके बाद श्री विजय चौधरी जी को भी जोरदार ताली। माननीय विजय चौधरी जी को और श्री संजय झा जी को जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। साथियों, अब मैं हम लोगों के लोकप्रिय उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी से आग्रह है कि वह आए और अपनी बात को बीच रखें। अध्यक्ष जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के मसीहा आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री रत्नेश यादव जी, एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, सभी विधायक, पूर्व विधायक और यहां पर आए हुए इस भीषण गर्मी में बेलसन और शिवहर समेत सभी जगह से आए हुए मतदाता मालिकों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, मीडिया के साथियों, सभी लोगों को मैं प्रणाम कर रही हूं। आज ये जो चुनाव है आप तमाम लोग देख रहे हैं। चुनाव मतलब है कि चुनना, आप लोगों को चुनना है। हम आपके जाने पहचाने हैं। यहां पर हम नीतीश जी के, आदरणीय नीतीश जी के कैंडिडेट और एनडीए के कैंडिडेट के रूप में आए हैं। और अभी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पहले बिहार था, कितना कुछ बिहार में तब्दीली हुई, कितना विकास हुआ, कितना केंद्र में भी विकास हुआ, आप सभी लोग जान रहे हैं। यहाँ के लोगों से विशेष लगाव रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के लोगों ने जब 96 में आनंद मोहन जी जेल में थे और मैं हॉस्पिटल में थी, अंशुमन आनंद होने वाला था, तो यही के महान लोगों ने आनंद मोहन जी को जिता करके सांसद बनाया। 2 बार सांसद बने, समय कम मिला था, कम काम हुआ था, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में ये बात है कि किस तरह से
लोगों ने साथ दिया। लगातार हम यहाँ पर काम करते रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में भी लोगों से जुड़े रहे और लोग हमें साथ देते रहे। शिवहर से चेतन आनंद को भी विधायक यहाँ के महान जनता ने, शिवहर के महान जनता ने बनाया। आज तो हमारे पास अनुकूल परिस्थिति है, पहले से ही लोगों का इतना एहसान है हमारे पूरे परिवार पर। आज अनुकूल परिस्थिति है। आज जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को इतना आगे बढ़ाए हैं, आप भी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, ये सभी लोग जान रहे हैं ये देश का चुनाव है। तो देश का चुनाव में और कैंडिडेट का चुनाव भी आप लोग करते हैं। यहाँ आप लोग हमें यहाँ जिम्मेवारी देके भेजे हैं। हम सभी लोगों से ये कहेंगे थोड़ा देर के लिए कि आप जरा याद करिए 2005 से पहले के बिहार में क्या स्थिति थी। ना किसी की जिंदगी सुरक्षित थी, ना किसी की इज्जत सुरक्षित थी। चारों तरफ हत्या, लूट और अपहरण का उद्योग चलता था। किस तरह से लोग भयभीत जीवन जीते थे, किस तरह से महिलाएं भी असुरक्षित थी। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। जंगल राज उसी को कहा जाता है। व्यापारी जब यहाँ पर लालू जी की बेटी की शादी होती थी तो व्यापारियों का कार उठ जाता था शोरूम से, ज्वेलरी वाले का ज्वेलरी चला जाता था। मतलब लूट मचा हुआ था, तंग था। सुबह जो लोग जाते थे घर से बाहर, शाम में आएंगे कि नहीं सकुशल, घर में चिंता बने रहती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 2005 से जब बिहार के बागडोर संभाले हैं, बिहार में किस तरह से विकास हुआ है आप सभी लोग जानते हैं। बिहार के भगवान के रूप में नीतीश कुमार जी आए और बिहार में पूरा विकास लाए। आप देखिए कि कितना ज्यादा पुल है, पुलिया है, रोड है, ओवर ब्रिज है, गिनती कराऊं तो रात हो जाए। और मैरीन ड्राइव लोग जाते थे बंबई में, और माननीय मुख्यमंत्री जी बंबई को ही बिहार में ले आए। और मैरीन ड्राइव देखने के लिए लोग पटना में जाते हैं, गंगा किनारे कितना कुछ हुआ है, तुरंत पहुंच जाते हैं। पटना चाहते हैं, मोतिहारी, जहां चाहते हैं, घंटों के अंदर अंदर हम लोग सब जगह एक दूर पहुंच जाते हैं। और महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ हुआ है। आप सभी लोग जान रहे हैं हमारी महिलाएं, माँ बहनें किस तरह से भयभीत रहती थी, वो भय को दूर किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। लड़कियों को साइकिल योजना के तहत साइकिल दिया गया कि लड़कियां जो है निर्भीक होकर के चले। रोड भी दे दिया गया कि चलने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण मिला। ये सब नीतीश कुमार जी की देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, हमारे नेता की देन है। आप तमाम लोग को कितना जीविका आशा और ममता के तहत कितना स्वरोजगार दिया गया और आत्मनिर्भर बनाया गया। और पुलिस में सबसे ज्यादा आज महिला है बिहार में। तो ये सब चीज है ही, तो इसलिए हम कहने के लिए आप लोगों को आए हैं कि बिहार के जो दुर्दिन था 2005 से पहले को, उसको आप लोग भुलाए नहीं होंगे। लेकिन उस युग को अब किसी को जाने की जरूरत नहीं है। वो लालटेन युग था और अब बिजली युग आ गया है। इनके कृपा से एनडीए सरकार में चारों तरफ चकाचौंध कर रहा है बिजली। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश को काफी आगे बढ़ाया है, असंभव काम को संभव किए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के घर घर में सिलेंडर आया है, फ्री में राशन पहुंच रहा है। 5 लाख का स्मार्ट कार्ड योजना के तहत सब गरीबों का जो है वो इलाज हो रहा है। और आप जाने कि अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बना है जो आपके आस्था का प्रतीक है। हजारों लाखों श्रद्धालु वहां जाते हैं और हम आप लोग को भरोसा विश्वास दिलाते हैं जब आप लोग हमें जिताएंगे। तो अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुनौरा धाम में भी दे आए हैं फंड, पुनौरा धाम में भी भव्य जानकी मंदिर बनेगा और डकली धाम में भी दिए हैं फंड। सब कुछ होगा, रीगा चीनी मिल खुलेगा और रेलवे लाइन जो है शिवहर में नहीं है। शिवहर सीतामढ़ी बेलसन होते हुए मतलब जानकी धाम से लेके बापू धाम तक रेलवे लाइन होगा। यही आप लोगों से मैं कहूंगी, आइए सब लोग, देश को बचाना है, बिहार में मजबूत करना है नीतीश जी को
और देश को बचाना है तो सब लोग आइए, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके साथ दीजिए और लवली आनंद को सेवा करने का मौका दीजिए। हम तो आपके जाने पहचाने हैं, विपरीत परिस्थिति में भी आपका प्यार आशीर्वाद मिलते रहा है। अभी तो अनुकूल परिस्थिति है, अभी तो हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, नीचे से ऊपर तक जो काम चाहिएगा सब हो जाएगा। सत्ता जहां पर है काम वहीं पर है, और विकास पुरुष है नीतीश जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी विकास के प्रति सजग है। आपका एक एक वोट अगर तीर छाप में जाएगा तो कमल ऊपर में खुलेगा। तो सभी लोगों से हमारा आग्रह है, माँ बहनों से, बुजुर्गों, साथियों, सभी लोगों से आइए, ये अपना चुनाव है। आप लोग प्रत्याशी बन करके, एक लवली आनंद से कुछ नहीं होगा, हम दिन रात एक भी कर दें, जब तक आप लोग अपना प्रत्याशी नहीं बनिएगा तब तक हम चुनाव में ज्यादा मार्जिन लेके नहीं जीत सकेंगे। इसलिए सब लोग जाइए, घर घर जाइए, प्रत्याशी बन करके नीति और सिद्धांत बताइए, बिहार में कितना कुछ हुआ है बताइए, देश में कितना कुछ हो रहा है सो बताइए, और हम लोग क्या सब करेंगे, हमारी सरकार रहेगी। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, आज समय का अभाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, आज उन्हीं का ज्यादा सुनना है। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि पहले भी आप लोगों ने हमें साथ दिया है, हमें आशीर्वाद दिया है, आज फिर से आप लोग हमें जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम आपको शिकायत करने का कोई मौका नहीं देंगे, बेटी बहू बन करके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यहाँ की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किए शानदार ओजस्वी भाषण के लिए। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को माला पहनाया जाएगा। बाद में भाषण। अच्छा, अब हम लोगों के बीच हमारे युग पुरुष यशस्वी नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री गोविंद कृष्ण झा जी, मंच के संचालन कर्ता श्री अरुण कुमार सिंह जी, नेता जनता दल यू, और यहां शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार श्री लवली आनंद जी, श्रीमती लवली आनंद जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव और माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग श्री रत्नेश सदा जी, माननीय विधायक शिवहर श्री चेतन आनंद जी, माननीय विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर साहब, माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री गौतम सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक जनाब सफरुद्दीन साहब जी, माननीय पूर्व विधायक शिवजी राय जी, वरिष्ठ नेता जनता दल यू श्री राणा रणधीर जी, आनंद मोहन और लवली आनंद जी के छोटे पुत्र श्री अंशुमान सिंह आनंद जी, जिला जनता दल यू अध्यक्ष सीतामढ़ी श्री रत्नेश कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष जनता दल यू शिवहर श्री कमलेश पांडे जी, जिलाध्यक्ष भाजपा शिवहर श्री नीरज कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री राधाकांत झा जी, डॉक्टर राम बहादुर प्रसाद जी, श्री प्रभु नारायण जायसवाल जी, श्री अरुण कुमार सिंह जी, श्री भरत कुमार सिंह जी, जनता दल यू के नेतागण श्री विजय विकास जी, श्री राणा राजीव जी, श्री दीन बंधु जी, श्री ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री हरिओम कुशवाहा जी,
श्री भरत कुमार पटेल जी, श्री रंजीत सहनी जी, जनाब सदरे आलम साहब, श्री हरिद्वार राय पटेल जी, श्री लाल बाबू पासवान जी, श्री हरिकिशोर सिंह जी, जनाब नेक मोहम्मद साहब, श्री राजेश कुशवाहा जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री प्रभु नारायण सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों और भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं हम लोग आए हैं यहाँ पर श्रीमती लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, यही अनुरोध करने के लिए आए हैं। अब आप लोगों से हमको तो यही कहना है कि हम लोगों को जब भी मौका मिला काम करने का 2005 से, तो हमने बिहार के विकास के लिए काम किया। आज जो लोग पहले जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं करते थे। 2005 के पहले क्या स्थिति थी? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, कहीं सड़क नहीं था, जो भी तो जो उनका पूरा हाल था। बिजली कहीं नहीं थी। तो ये सब काम पहले था, लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिला, हमने सब काम करवाने का मौका दिया। एक एक तरह से सबको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब काम हम लोगों ने करवाया। कितना ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, कितना बच्चे बच्चियों को पढ़ने का इंतजाम किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति थी आप जानते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई गई और यहां मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई। और उसके पहले लोग काम नहीं कर रहे थे, जिनको सरकार बनाने का मौका मिला तो क्या स्थिति थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में मुश्किल से 29 लोग आते थे, 39 लोग आते थे। और जब हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवाया तब तो 11,000 लोग हर से अधिक मरीज हर महीने अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और लड़कियों के लिए तो सब कुछ काम कराया गया। आप जानते हैं लड़कियों को इंटर पास करने पर 25,000 रुपया और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया हम लोगों ने देना शुरू किया। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल दिया गया है और बालिका शिक्षा के कुल प्रजनन दर में कमी आई। अब आप समझ लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी। अब हम लोगों ने जो सुधार किया है, तो जो 2005 में प्रजनन दर 4.3 था, अब घट करके 2.9 हो गया। अब हम हर तरह से लोगों को, और उसका कारण क्या था, अगर लड़का लड़की में लड़की अगर पढ़ी हुई है तो प्रजनन दर में कमी आती, ये देखा गया। और जब लड़कियां पढ़ने लगी हैं तो काफी इसमें सुविधा होने लगा। तो ये सब चीज देख लीजिए, एक एक तरह से काम किया गया है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कौन काम नहीं किया। आप समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भी झगड़ा लोग करता था, हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा बंद करवा दिया। और ये लोग तो खाली अपना बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। आप जानते हैं, तो जो भी मदरसा जितना था उसको कोई सरकारी मान्यता नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों को जब सरकार आई तो हम लोगों ने मदरसों को मान्यता दी और उसमें जितने भी लोग शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया। अब जितना भी था
जो भी था आप जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था, तो जो कब्रिस्तान की घेराबंदी जो करवाई गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत कब्रिस्तान था, झगड़ा होता था, तो हम लोगों ने लोगों से बात करके 2006 में कब्रिस्तान का कितना घेराबंदी 8000 से ज्यादा करा दिया। अब फिर पता चला है 1000 का, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी तो समझना पड़ेगा कि काम तो हम ही लोग किए, कोई झगड़ा नहीं होता था। आप वोट दीजिएगा, हम ही लोगों को जो काम करने वाले को वोट नहीं दीजिएगा, और जो गड़बड़ किया है उसको वोट दीजिएगा, तो आप ही का फिर नुकसान होगा। वो किसी के लिए काम नहीं करने वाला। हम लोग सब दिन काम किए हैं, इसलिए ध्यान दीजिए, एक एक तरह से सब लोगों को ध्यान दीजिए। हमारा तो अभी बोल रहा था, बोलिए जो हमारे एमएलसी है, तो ये सब एक एक बात बतिया रहे हैं आपको, तो जब तक एक एक बात जानिएगा नहीं कि हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। आइए लोग कोई काम किया है जी, आज जरा बताइए ना कि हम लोग जो सरकार में आए तब पंचायत का चुनाव ठीक होता था जी। आप बताइए, जब हम लोगों ने शुरू किया 5 में हमने तय किया, जैसे नवंबर में अच्छे से शुरू किया, और उसमें हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। जब केंद्र में कानून बना था, उस समय हम एमपी थे, उस कमेटी के हम भी मेंबर रहे थे, तो हम तो पूरा किए थे कि महिलाओं को पूरा होना चाहिए। तो इतना ही हुआ कि कम से कम 1/3 होना चाहिए महिलाओं के लिए, कम से कम। तो हमने कहा कि चलिए, और जब यहां पर हुआ तो हमने कहा महिलाओं को 50%, और 1 साल के बाद नगर निकाय में भी हम लोगों ने 50% किया। 4 चुनाव हो चुका, आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए सबको जगह मिली है। और उसके अलावे और क्या था जी, स्वयं सहायता समूह जो था देश भर में, और स्वयं सहायता समूह में सब में महिलाएं रहती थी। हम तो जब केंद्र में थे या एमपी थे, जगह जगह घूमते थे, देखते स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती हैं। लेकिन जब यहां पर हम बने, मंत्री बनके तब देखने गए, तब देखा कि यहाँ स्वयं सहायता समूह में महिलाएं बहुत कम, न के बराबर थी। तो हमको बड़ा खराब लगा। हमने तुरंत कहा कि स्वयं सहायता समूह को बढ़ाएंगे, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह को खूब बढ़ाया, और स्वयं सहायता समूह को बढ़ाया, और उसका जो महिलाएं उसमें रहती हैं, लड़कियां, उसका नाम हमने दे दिया जीविका, और हम जीविका दीदी कहते हैं। और उस समय जानते हैं, केंद्र में जो सरकार था हम लोगों के खिलाफ था, तो वो आया था देखने के लिए। जब हम लोगों ने यहां इतना ज्यादा करवा दिए स्वयं सहायता समूह, और नाम दे दिया हम लोगों ने जीविका, तो कहा कि भाई आप तो ठीक काम किए हैं, लेकिन आपने जीविका नाम दे दिया है, तो देश भर में हम स्वयं सहायता समूह में महिलाओं का नाम आजीविका दे देते। आप बोलिए, बिहार की जीविका आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। अब आप सोच लीजिए क्या काम किया, भूलिएगा मत, नहीं तो हम पहले किए हैं तब बिचमे में भूल जाइएगा, ये अच्छी बात नहीं है। कैसे काम हुआ, हम जब जीविका किए तो आजीविका देश में कैसे बन गए। कितनी बड़ी संख्या है, स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई, और उसमें कितनी ज्यादा जीविका दीदियां जिनको हम बना दिए, उसकी संख्या 1,31,00,000। अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी करा दिए, तब उसकी संख्या तो और कितना। और आप जानते हैं, आई जीविका दीदियों से सब जगह हम बात करते हैं, कितना बढ़िया बोलती है, कितनी अच्छी भाषा उसको आ गई है, तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा ज्ञान हो गया। तो हर तरफ से उसको शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया, लड़कों को भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, एक एक तरह का काम हम लोगों ने सब तरह से किया, आप पूरे तरफ से सब जगह से काम किया। और आप जानते हैं, हम लोगों ने तो सब काम किया, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। कहां था पहले, कहीं बिजली था जी, और सभी कौन बनवाया है, हम ही लोग ने करवाए हैं। और उसके अलावे सब तरह का सड़क का, पुल पुलिया का निर्माण,
हम लोग घूम घूम करके देखते रहते हैं, कहीं कोई कमी है उसको और पूरा करेंगे। तो आगे भी कोई तरह की कमी रहेगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। और आप जानते हैं ना, आप समझ रहे हैं सरकारी नौकरी और रोजगार का क्या, ये लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहता। अब बीच में तो हम ऐसे ही साथ ले लिए थे, हम सबको मौका दिए थे, तो वही अपना कर रहा है तो हम कर रहे हैं, कुछ ही करेगा। इसलिए गड़बड़ किया तो हमने छोड़ दिया और हमने कहा कि हम कभी साथ नहीं, और हम लोग जो पूरा जो एक साथ हम लोग भाजपा एक साथ हम लोग रहेंगे। तो इसीलिए बाकी सब चीज आप देख लीजिए, 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार। और हम लोगों ने तय किया 2020 में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार। 4 लाख हो गया, 1 लाख का और पूरा हो रहा, 3 लाख का भी काम शुरू, यानी अगले साल के अंत के पहले तो हम लोग पूरा का पूरा 10 लाख करा देंगे और 5 लाख लोगों को रोजगार। तो सब काम हम लोग करवाते हैं, बाकी कोई काम किया तो एक एक तरह से सब तरह से काम हम लोग पूरे तौर पर से कर रहे हैं। तो हर प्रकार से हम लोग काम पूरे तौर पर कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो आप जानते हैं, हमने तो पुलिस में भी महिलाओं को 35% दिया। अब बिहार में कितना 30,000 पुलिस में महिलाएं, और ज्यादा संख्या तो और बढ़वे करेगी, और कहीं नहीं है। और बाकी सब जगह हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया। तो हर प्रकार से काम किया। और जाति आधारित गणना भी हम लोग कितना बढ़िया करवाए हैं जी, ये तो हम ही ना करवाए हैं। ये कांग्रेसिया आजकल बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, और जब हम साथे थे तो हम कह रहे थे कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, तो किया नहीं, हमारी बात को रिजेक्ट किया। तो यहां पर देखिए ना, हम तो इनको बराबरे कह देते हैं संजय झा जी को। अब मीटिंगवा में तो हम थे तो ये भी साथ थे, तो इनको भी तो कह देना चाहिए था, तो ये कहबे नहीं करते हैं कि आप जानते हैं वो माना नहीं। लेकिन अब जब हम अलग हो गए तो कह रहा जाति आधारित गणना कराएंगे। अरे क्या जाति आधारित, हम लोग तो सबको साथ लेकर के कराए। और जाति आधारित गणना में आप जानते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% को बढ़ा करके 65% कर दिया। और सामान्य वर्ग का 10% होता था, तो पहले 50 + 10 60 होता था, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 75 कर दिया। अब आप समझ लीजिए। और उसके अलावे सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन हम लोगों ने किया। और जानते हैं कि चाहे अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, कोई हो, सबके बारे में हम लोगों ने किया कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। तो 94 लाख परिवार मिला, जिसमें अपर कास्ट और सभी जाति के लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब। तो हम लोगों ने तय किया कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करेंगे, और उसके लिए 2 लाख रुपया हर परिवार को देना हम लोगों ने शुरू किया। तो एक एक तरह से काम कर दिया। और सीतामढ़ी के लिए और शिवहर के लिए तो सब काम किया ही ना गया है भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक स्थान, महिला ITI, ITI, GNM संस्थान सब किया गया। और सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण शुरू करा दिया 515 करोड़ रुपया का। हर तरह से काम हम लोग एक एक तरह से कर रहे हैं, और सब जगह से पूरा का पूरा काम। और आप जानते हैं ना, अब माता सीता की जन्मभूमि पुनौरा धाम, अब उसके लिए हम कितना किए, आप समझ रहे हैं ना। सीतामढ़ी में कोई चीज छोड़े है, उसका सब काम हम लोग करवाए। तो एक एक तरह से सारा काम। और यहाँ पर जो हम लोग आए हैं बेलसंड में, तो यहाँ भी क्या नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ANM प्रशिक्षण संस्थान, तरियानी और परसौनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ITI की स्थापना, सब कुछ किया गया। बिजली के क्षेत्र में काम, और हर प्रकार से काम किया। और पंचायत सरकार भवन का भी हम विस्तार कर रहे हैं। तो पंचायत सरकार यहाँ पर 5000 का हुआ है, अगले साल के अंत तक पूरा का पूरा हर पंचायत सरकार का भवन बन के तैयार हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं, और जहां भी काम कर रहे हैं हर जगह जा करके कहीं कोई कमी रहेगी। अब यहाँ देखिए ना भाई, आप पहले देखते थे यहाँ आने जाने का कोई रास्ता था, खूब अच्छी तरह जानते हैं ना कि क्या स्थिति थी, कहीं इस सब का जाने का था। हम तो 2005 में न घूम रहे थे,
तो देखा कि स्थिति बड़ी खराब है तो तुरंत हम सड़क बनवा दिए। तो कौन काम नहीं किए, और आगे भी सब काम हम लोग करते रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई लवली आनंद जी को जिताइए। आई काम करने वाली है, अभी बोल न रही थी सब बात, हमारी बात भी बोल रही थी। आई काम करने वाली है, हमसे बराबर मिलती है और हमसे बराबर बात करती है। आई एक बार लड़ रही थी, आप जानते हैं ये कब की बात है, 14 ना है? नहीं 1994 की बात हम कह रहे हैं। 94 में ना तू तो लड़ी थी ना वहां, है? अब वैशाली से लड़ रही थी। और जानते हम तो पटिए छोड़ दिए, हम नहीं गए ताकि ये जीत जाए, वहां जीती। और उसके बाद से तो सब हम लोग साथ थे, अब उसके बाद फिर से वो लोग साथ। तो इसीलिए बहुत अच्छे ढंग से काम करेगी। तो हम तो यही आग्रह आपसे करेंगे कि लवली आनंद जी को जिताइए। हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे तौर पर लोग जीतेंगे। और आप जानते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट है तो 40 सीट हम लोग जीत जाएं और देश में 400 से ज्यादा सीट जीते और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो एक एक तरह से चीज होगा, देश आगे बढ़ेगा, बिहार का पूरा विकास होगा। हमारा यही आग्रह है कि श्रीमती लवली आनंद जी को आप जिताइए, अब भारी वोट से जिताइएगा। हमारा अनुरोध, तो जिताइएगा कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, सब हाथ उठाइए। कहां नहीं हाथ उठा रहा? तो आप जब जिताइएगा तो लाइए। देख लीजिए तो आपने आश्वस्त किया है कि इनको जिताइएगा, भारी मत से जिताइएगा और आपके बारे में जो भी आपकी जरूरत होगी। और मैं तो चाहूंगा कि हर समाज के लोगों को, हर जात के लोगों को आग्रह करेंगे कि सब एकजुट होकर के करिए और सबके हित में काम होगा। और आपने आश्वस्त किया है, इसीलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों के हित में भी जो काम होगा वो जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक बार नारा कसकर लगाइए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद।